नमस्ते दोस्तों, विवेक सागर फिटनेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 बेसिक आसन जो एज अ बिगनर अगर आपने योग की शुरुआत करी है हाल ही में तो आपको आने बहुत ज़रूरी है, या आप प्रैक्टिस करते भी हैं तो भी आप देखें हो सकता है कि आप कुछ गलती कर रहे हों, क्योंकि हर आसन को करने का एक सही तरीका होता है कि आसन में किस तरह से आपको जाना है, किस तरह से वापस आना है, क्या ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए, श्वास को कब लेना है और कब छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। 5 आसन जो होंगे, सबसे पहला आसन होगा उनमें कैट एंड काउ पोज, मार्जरी आसन। सेकंड पोज होगा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन, कभी कभी इसको पर्वतासन भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। थर्ड आसन, तीसरा आसन होगा हमारा चाइल्ड पोज, बाल आसन। फोर्थ पोज हम कर रहे होंगे कोबरा पोज या भुजंग आसन। थर्ड वन होगा हमारा प्लैंक पोज। हर पोज के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, ठीक है, जो हम साथ के साथ में बात कर रहे होंगे। कुछ सावधानियां होती हैं किन किन लोगों को, क्या आपके हेल्थ कंडीशंस पे आपको अवॉइड करना है वो आसन को नहीं करना। कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। अपनी प्रैक्टिस में इन 5 आसनों को एज अ बिगनर तो ज़रूर ही ऐड करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज के लिए अपने दोनों घुटनों और हथेलियों पर आ जाएं इस तरह से। आपके दोनों घुटनों में हिप विड्थ अपार्ट गैप हो, आपकी दोनों हथेलियों में शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप हो, और आपके दोनों हथेलियां आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे, आपके हाथ इस तरह से सीधे हों। टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं इसको। आपके पंजे इस तरह से अंदर की तरफ कर्ल भी रह सकते हैं या बाहर की तरफ ऐसे फैले हुए हों। सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को एक्सटेंड करें ऊपर की तरफ। अपनी कमर को दबाएं नीचे, मानो आप अपने स्टमक से, पेट से ज़मीन को टच करने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर देखें मैक्सिमम। सांस छोड़ते हुए डाउन, स्क्वीज़ करें अपनी चेस्ट को और स्टमक को, अपनी चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। 4, उठाएं अपनी कमर को और ऊपर, मैक्सिमम जितना ऊपर उठा सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्टार्टिंग में 10 रेपिटेशन से, 10 काउंट से स्टार्ट करें और इसको बढ़ाते हुए 20 से 30 तक लेके जाए। सेकंड पोज माउंटेन पोज, अधोमुख श्वान आसन के लिए अपने पंजे अगर आपने बाहर की तरफ फैलाए हुए हैं, अंदर की तरफ कर्ल करें, इस तरह से फोल्ड करें और सांस छोड़ते हुए अपनी घुटनों को उठाते हुए अपनी दोनों एडियों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। अगर ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी अगर अभी उतनी नहीं है और आपकी हील्स ऊपर रहते हैं, सो दैट्स ओके। आपकी स्पाइन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है और अपनी चेस्ट को अंदर की तरफ दबाएं। जैसे ही आपको लगे आपकी कमर सीधी होनी शुरू हो गई है तो अपनी हील्स को टच करके पैरों को इस तरह से सीधा करें और रुकें। नज़रें आपकी, आप अपनी नाभि को देख रहे हो या अपने सिर को आपके आर्म्स, आपके दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रखें। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास प्रक्रिया को नॉर्मल कर दें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। माउंटेन पोज में रुकने का एक और अच्छा तरीका है, अगर आपके हाथ इस तरह से आगे की तरफ फिसल रहे हैं तो आप अपने योगा मैट के किनारों को ऐसे पकड़ के और तब अपनी चेस्ट को अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज चाइल्ड पोज, दोनों घुटनों को नीचे ज़मीन पे लगा दें, घुटने मिले हुए, अपनी दोनों एडियों पर बैठ जाएं, बाहर की तरफ फैला के, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें, अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को स्लाइड करें आगे की तरफ या स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं आप दोनों हाथों से, और अपने माथे को ज़मीन से टच करने की कोशिश करें। इसमें 2 ऑप्शन है, आप अपने हाथों को इस तरह से शोल्डर को एंगेज रख सकते हैं आगे की तरफ स्ट्रेच्ड, या फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ ला के इस तरह से रुके फॉर 10 काउंट्स। 1,
डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आए, सांस लेते हुए ऊपर। फिर से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को ज़मीन पर रखेंगे, दोनों घुटने, दोनों पंजों को अंदर की तरफ कर्ल करें, दोनों हाथ आगे, घुटनों को उठाते हुए पूरी तरह से लेट जाएं, आपके पेट के बल, दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में हो। नेक्स्ट कोबरा पोज या भुजंग आसन के लिए तैयार। पीछे से टोज आपके पॉइंटेड होनी चाहिए, दोनों एड़ियाँ मिली हुई, दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सांस लेते हुए यहीं से ऊपर उठें, पहले अपने सिर को ऊपर उठाएं, फिर आपकी चेस्ट, सांस लेते हुए ऊपर। मेक श्योर कि आपके नाभि तक का पोर्शन उठे। इस तरह से आपने अपने हाथों को सीधा नहीं करना है, सिर्फ आपका नाभि तक का भाग उठा हुआ, सांस लेते हुए ऊपर, और इसी पोजीशन में रुकें। 1 2 3, ऊपर देखें स्काई की तरफ, आसमान की तरफ आपकी नजरें। 4 5 6 7, लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। 9 एंड 10, सांस छोड़ते हुए वापस आए। अगर स्टार्टिंग में आपको आपके हाथों पे इस तरह से रुकने में कंफर्ट नहीं है, आप देखते हैं कि नहीं रुका जा रहा, आपके हाथों में, आपके ट्राइसेप्स में दर्द आता है, तो अपनी दोनों कोहनियों को ज़मीन पे लगाएं इस तरह से, और सांस लेते हुए ज़मीन को दबाते हुए अपने दोनों हथेलियों से फोर आर्म से ऊपर उठ जाएं। दिस वन इज कॉल्ड बेबी कोबरा। जब आपको इसमें लगे कि आप 20 से 30 सेकेंड रुकना स्टार्ट कर चुके हैं, तो अपने हाथों को पीछे चेस्ट के पास लाएं और सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएं। आपकी स्पाइन को मजबूती देगा ये आसन, आपके हार्ट, आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अभी नेक्स्ट, दोनों पंजों को अंदर की तरफ लाएं, दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में, सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएं इस तरह से, पूरी बॉडी स्ट्रेट, एंड दिस वन इज कॉल्ड हाई प्लैंक। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट हो, आपके हिप्स ऐसे डाउन ना हो, ऊपर की तरफ ज़्यादा उठे हुए ना हो, पूरी बॉडी स्ट्रेट और आप रुके हुए हों। हाई प्लैंक में रुके रहे। आपके स्टमक, कोर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी आसन है। आपके स्टमक आपके कोर को मजबूती प्रदान करता है। रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? दोनों हाथों में आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप हो, जितनी चौड़ाई आपके कंधों के बीच में है उतनी ही आपके हाथों के बीच में हो। दोनों हाथ आपके सीधे इस तरह से शोल्डर के जस्ट नीचे आपकी कलाई होनी चाहिए। वापिस आ जाएं, दोनों घुटने ज़मीन पे, शवासन में लेट जाएं, रेस्ट करें और रिलैक्स करें। सो ये थे हमारे 5 बेसिक आसन फॉर बिगनर्स। ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में ऐड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।